अरे प्रिया बेटा, रमेश नहीं दिखाई दे रहा है, कहाँ है? कल भी नहीं उससे मिल पाई मैं। अरे माँ जी, आजकल वो ऑफिस से लेट आते हैं। रात में 12-2 बज जाता है उनको आते आते, और सुबह 4 बजे ही चले जाते हैं। अच्छा बेटा, इतनी लेट आता है? मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो जल्दी सो जाती हूँ, सुबह लेट उठती हूँ, तो मैं उससे मिल ही नहीं पाती हूँ। हाँ माँ जी, मैंने पूछा भी इतने लेट क्यों आते हो? कह रहे हैं आजकल ऑफिस में काम ज़्यादा है इसलिए लेट हो जाता है, और कह रहे थे कि अब हफ्ते भर मैं घर नहीं आऊँगा, ऑफिस में काम का लोड बहुत है तो मैं वहीं रह के ही काम करूँगा। अच्छा, चल कोई बात नहीं। और चिंटू कहाँ है? अरे माँ, चिंटू यही कहीं होगा। बेटा, चिंटू आज स्कूल नहीं गया? अरे नहीं माँ, आज उसके स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी, तो वो आज स्कूल नहीं गया। दादी दादी। अरे चिंटू बेटा। अरे दादी, आपको पता है मेरे स्कूल में आज पेरेंट्स टीचर मीटिंग है। मैं तो गया ही नहीं। चिंटू बेटा, स्कूल तो चले जाते। अरे दादी, क्या बताओ, वहाँ सबके दोस्त के मम्मी पापा आते हैं, मेरे तो मम्मी पापा कभी स्कूल तो जाते नहीं है। सारे दोस्त मुझे चिढ़ाते हैं, इसीलिए मैं तो स्कूल नहीं गया। अच्छा बेटा, ऐसी बात है, कोई बात नहीं, दोस्त चिढ़ाते हैं तो दोस्तों को चिढ़ाने दो, कोई बात नहीं। तेरे पापा के पास टाइम नहीं रहता है ना, इसीलिए नहीं जा पाते हैं। अरे चिंटू बेटा, तू परेशान ना हो, तेरे पापा को आ जाने दे, मैं उससे बात करूंगा। तो जब तेरी पेरेंट्स टीचर मीटिंग होगी तो तेरे पापा तेरे साथ जरूर जाएंगे। अब अरे दादी, आप सही बोल रही हो, पापा पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाएंगे मेरे स्कूल। हाँ हाँ बेटा, वो जरूर जाएंगे। एक काम करो, तुम जाके बाहर खेलो। ठीक है दादी, मैं जाता हूँ बाहर खेलने दोस्तों के साथ। अरे बेटा, रमेश को अपने बेटे के स्कूल तो जरूर जाना चाहिए। वो जाता नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं था कि वो कभी अपने बेटे के स्कूल ही नहीं गया। अरे सासू माँ, मैंने कितनी बार कहा है रमेश जी से, लेकिन उनके पास तो टाइम ही नहीं है। जब बोलो तब बोल देते हैं कि तू अकेली चली जा, मेरे पास ऑफिस में बहुत काम रहता है तो मैं नहीं जा पाऊँगा। और अकेले पेरेंट्स टीचर मीटिंग में दोनों पेरेंट्स को साथ में जाना रहता है। अकेले मैं जाऊँगी तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं अकेले नहीं जाती हूँ। अच्छा चल, कोई बात नहीं, रमेश को आ जाने दे, मैं उससे बात करती हूँ। अच्छा, चिंटू के लिए कुछ खाना बना दे, नाश्ता पानी तैयार कर दे, उसको भूख लगी होगी। ठीक है माँ जी। अरे सिला। अरे चाची, आप बहुत दिन बाद आई हो, आओ आओ बैठो। अरे नहीं नहीं, मैं बैठने नहीं आई हूँ, तुझे पता है? नहीं, मुझे नहीं पता है, किस बारे में बात कर रही हो? अरे जो पुलिस में चंपा रहती है, उसका जो बेटा है ना, वो किसी और लड़की से शादी करके घर ले आया है, और बेचारी बहू सीधी सादी घर में पड़ी रहती थी। अरे ये तो कैसी बात कर रही है, वो तो बहुत सीधा लगता था देखने में। हाँ हाँ, सीधा तो बहुत था, लेकिन उसने काम ही ऐसा कर दिया। बताओ, घर में बहू को होते हुए भी दूसरी औरत को ले आया। ऑफिस का बहाना बना के दूसरी शादी कर दी उसने। आजकल के लड़कों पे भी भरोसा नहीं है। अरे ये तो कैसी बात कर रही है? हाँ, मैं तो सही कह रही हूँ। मैं गलती क्या बोल रही हूँ? आजकल अपने बच्चों पे ध्यान देना चाहिए, चाहे लड़की हो या लड़का, दोनों पे ध्यान देना चाहिए। आखिर जा कहाँ रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, कितने दिन बाहर रह रहे हैं, सब चीज का पता होना चाहिए। हाँ हाँ, ये बात तो तुम एकदम सही बात कर रही है। बेचारी उसकी बहू की जिंदगी तो अब तो बर्बादी हो गई। अभी मैं सोचूं, आजकल शीला घर नहीं आती है, वैसे तो हमेशा जब उसका मन करता है तो आ जाती। अरे तुझे पता है, शीला ने तो अपने बेटे को अपनी प्रॉपर्टी से भी बेदखल कर दिया है, और शीला उसकी बहू यहाँ से छोड़ के दिल्ली चले गए हैं। हाँ हाँ, उसने तो एकदम सही किया, बेचारी करती भी तो करती क्या। छोड़, अच्छा तू बता, तेरे घर में सब बढ़िया है? तेरा बेटा नहीं दिखाई दे रहा है। अरे मेरा बेटा तो सुबह सुबह ऑफिस चला जाता है, उसको ऑफिस से बहुत काम रहता है बेचारे के पास, और बहू किचन में कुछ खाना वाना बना रही होगी। अच्छा चल, मैं चलती हूँ, बहुत देर से आई हूँ घर से। अरे चाय पीती जा। नहीं नहीं, फिर कभी आऊंगी, देर हो रही है, चलती हूँ। अरे बेटा, आ गया? हाँ हाँ माँ, ऑफिस में बहुत काम रहता है, बहुत थक गया हूँ, फिर शाम में मुझे ऑफिस के काम से बाहर जाना है। अच्छा बेटा, बहुत काम है क्या ऑफिस में? हाँ माँ, अब मैं 10 दिन बाद ही आऊँगा। अरे पापा आ गए। अरे पापा, आज तो छुट्टी है, मुझे बाहर घूमने जाना है, मुझे बाहर घूमने ले चलिए। अरे बेटा, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे ऑफिस के काम से बाहर जाना है। एक काम करो, तू जाके बाहर टहला, और मेरे पास जब टाइम होगा तो मैं तुझको बाहर घूमने ले चलूंगा। अरे पापा, सबके पापा मम्मी आते हैं, बच्चे घूमने बाहर जाते हैं, मैं तो घर से बाहर कहीं जाता ही नहीं हूँ। आपके पास तो टाइम ही नहीं रहता मेरे लिए।
अरे बेटा, इसमें रोने वाली बात क्या है? तू तो हमेशा रोया ही करता है। ठीक है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने बोल दिया। सबके पापा कितना प्यार करते हैं अपने बच्चे से। आप तो मुझसे प्यार भी नहीं करते हो, हर काम में आप मना कर देते हो, आप गंदे पापा हो। हाँ हाँ, मैं गंदा हूँ। एक काम कर, अपनी माँ के पास जा, यहाँ ना खड़ा रहे। मैं जा रहा अपनी मम्मी के पास। अरे बेटा, चिंटू तो सही कह रहा है, तेरे पास अपनी फैमिली के लिए टाइम ही नहीं रहता है। थोड़ा टाइम दे दिया कर। उसने गलत क्या बोला? अरे माँ, क्या बताऊँ, ऑफिस का काम करूँ या इन लोग को संभालूं? अच्छा माँ, मैं चलता हूँ, मैं फिर 10 दिन बाद आऊँगा। अरे प्रिया बहू, यहाँ तो आना जरा। अरे प्रिया, एक काम कर, तू तैयार हो जा। हम लोग चिंटू को कहीं बाहर घुमा के ले आते हैं। रमेश के पास टाइम नहीं रहता है, वो तो ऑफिस के काम से बाहर चला गया है, तो चिंटू को कहीं बाहर घुमा लाते हैं। हाँ माँ, ये तो एकदम सही कह रही है, आज तो इसकी छुट्टी भी थी। चलो, मैं तैयार होके आती हूँ। अरे वाह दादी, हम लोग घूमने चलेंगे, आइसक्रीम खाएंगे। हाँ हाँ चिंटू बेटा, आज तेरा मन जो करे वो खाना। जा जाके तैयार हो जा। अरे माँ जी, देखा ना आपने रमेश को किसी लड़की के साथ मॉल में? हाँ हाँ बेटा, वो तो चलो, कल हम लोग मॉल चले गए चिंटू के लेकर, तो रमेश भी वहाँ दिख गया। नहीं तो वो हम लोग से झूठ बोल रहा था कि ऑफिस के काम से बाहर जा रहा है। मुझे तो विश्वास नहीं अपने बेटे पे। नहीं तो हम लोग को उसकी असलियत का पता भी ना चलता कि हम लोग के पीठ पीछे ऐसा काम कर रहा है। अरे माँ, तभी मैं सोचूं, रमेश जी के पास टाइम क्यों नहीं मिलता हमारे और मेरे बच्चे के लिए। दिन भर वो ऑफिस के काम से झूठ बोल के उस लड़के के साथ घुमा करते हैं। आज मुझे पता चला। अरे बेटा, तू परेशान ना हो, मेरे होते हुए आने दे रमेश को, मैं अच्छे से खबर लेती हूँ उसकी। अरे रमेश बेटा, आ गया। अरे बेटा, तू बता, ऑफिस के काम से कहाँ बाहर गया था? हाँ हाँ माँ, मैं चंडीगढ़ गया था। अरे बेटा, सही बता, कहाँ गया था? अरे माँ, आप ऐसा क्यों पूछ रही हो? मैं ऑफिस के काम से बाहर गया था। मेरा बेटा हो गया, मुझसे झूठ बोलता, तुझे शर्म नहीं आती है? ये बता, तू किस चुड़ैल के साथ मॉल में टहल रहा था? मुझे सब पता है, कल मैं चिंटू के लेकर मॉल गई थी, मैंने तुझे वहाँ देखा। हाँ माँ, तो इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है? वो मेरे ऑफिस में काम करती है। अब तू मुझे सिखाएगा ये कौन फ्रेंड है कौन गर्लफ्रेंड है? मुझे सब पता है। तेरी बीवी बच्चे के लिए तेरे पास तो टाइम नहीं रहता है, उस चुड़ैल को घुमाने के लिए तेरे पास टाइम रहता है। थोड़ी तुझे शर्म कर लिया होता बेटा, अपनी माँ से ही झूठ बोलता है। अरे माँ, इसमें क्या हो गया? ये तो आजकल आम बात है। अरे रमेश। अरे टीना, तू यहाँ घर पे? हाँ हाँ, मैं तुझको कॉल कर रही थी, तूने फोन नहीं उठाया। ऑफिस के कुछ काम से मुझे काम था, तो मैं तेरे घर आ गई। अच्छा किया, तू जो घर आ गई, यही है वो चुड़ैल। अरे रमेश, ये कौन है? ये लोग कौन है? अरे टीना, ये मेरी माँ है। अरे माँ के अलावा इसको भी तो बता दे, ये तेरी कौन है? हाँ हाँ रमेश, ये कौन है पीछे जो औरत खड़ी है? ये मेरी बीवी है टीना। बीवी? तुमने तो बताया था कि मेरी शादी नहीं हुई हूँ, मैं अकेला यहाँ रहता हूँ, अब बीवी कहाँ से आ गई? अरे मैं बताती हूँ, ये तेरे से झूठ बोल रहा है, इसका एक बच्चा भी है और ये इसकी बीवी है। अरे रमेश, तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला, आइंदा से मेरे पास तो फोन मत कर देना, और मैं तुम जैसे आदमी से नफरत करती हूँ। अरे माँ, ये आपने क्या कर दिया? मैंने सही किया है, एक तो तू झूठ बोलता है, ऊपर से उसको भी फंसा रहा था। अरे बेटा, थोड़ा सा तो मेरा ख्याल कर लिया होता, अपने बच्चे बीबी का ऐसा काम करते तुझे शर्म नहीं आई थोड़ी सी? तू उस लड़की से भी झूठ बोल रहा था, कब से तू ऐसा हो गया? मुझे तो तुझसे शर्म आ रही है बात करते हुए, अपना बेटा कहते हुए। अरे माँ, माफ कर दे, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मुझसे मत मांग माफी, अपनी बीबी और अपने बच्चे से मांग। अरे प्रिया, मुझे माफ कर दे, आज से मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे तुम लोग को दुख पहुँचे। ठीक है रमेश, तुम्हें मैं अपने बच्चे की खातिर माफ कर दे रही हूँ, लेकिन आइंदा से ध्यान रखना, ऐसी कोई काम मत करना जिससे मेरा और तुम्हारा रिश्ता आगे चल के टूट जाए। हाँ हाँ प्रिया, मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगा, तुम्हें आगे से शिकायत का मौका भी नहीं दूंगा, और माँ तुझे भी।